हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही अच्छे बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशिफल दिसंबर 2021 के बारे में। लाइटिंग के कारण शायद आपको थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा, लेकिन एक बार मैं लाइटिंग कम करके आपको बोर्ड दिखा देता हूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाओ। अब शायद आपको बोर्ड सही तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा चेहरा सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप ये समझने की कोशिश करें, आप देख लें कि प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है जो कि 5 दिसंबर तक तुला राशि में रहेगा। दूसरे भाव में मंगल, सूर्य, केतु और बुध बैठा हुआ है जो कि मंगल 5 दिसंबर के बाद यहाँ पर वृश्चिक राशि में पूरे के पूरे महीने रहेंगे। इसके बाद बता दूं कि सूर्य जो है सो 16 दिसंबर तक इसी भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में, उसके बाद चले आएंगे वो आपके तीसरे भाव में। बुध जो है सो 10 दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में, उसके बाद चले आएंगे धनु राशि में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। केतु पूरे महीने दूसरे ही भाव में रहेंगे, राहु पूरे महीने अष्टम भाव में ही रहेंगे, और शनि भी जो है पूरे महीने आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, गुरु भी पूरे महीने पंचम भाव में ही रहेंगे। शुक्र जो है सो 10 दिसंबर शुक्र जो है 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद चले आएंगे मकर राशि में 8 दिसंबर तक। उसके अलावा बाकी के जो जितने ग्रह हैं सब वैसे ही फिक्स रहेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब लाइटिंग तेज हो जाएगी, इसके कारण से आपका बोर्ड पर में कम दिखाई देगा, लेकिन मेरा चेहरा आपको पूरा दिखाई देगा। और मेरे चेहरे पर में लाइट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, आप देख रहे हो। अब मेरे चेहरे पर में लाइट आ रही है और आपको बोर्ड जो है सही तरीके से चमक के कारण कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बताता जाऊंगा और आप समझते चले जाएंगे। मित्रों, सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि हमारा जो दैनिक राशिफल होता है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है, बताया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही बनाया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। लेकिन आप कहोगे कि मिश्रा जी, आप कह रहे हो कि मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है, आप 9 में से 8 ग्रह को बैठा दिए हो बोर्ड पर में, तो फिर आप किस हिसाब से कह रहे हो कि मासिक राशिफल जो है सो सूर्य के गोचर के आधार पर बने? इसका कारण है, मासिक राशिफल बनाने का सही सिद्धांत यही है कि वो सूर्य के गोचर के आधार पर बनाया जाता है। लेकिन अब आप लोगों का मेरे पास इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता था, क्या बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा इस महीने में। तो इस चक्कर में मुझे सारे के सारे ग्रह को बोर्ड पर में डालना पड़ा, ताकि आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ, आप देख पाओ, समझ पाओ कि कैसा प्रभाव रहने वाला है। इसीलिए सभी ग्रह को उठा करके डाल दिया हूँ। मित्रों, एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये कहने की हिम्मत नहीं अक्सर लोग करेंगे, लेकिन मैं आपके बदौलत हिम्मत ये कर रहा हूँ, और इस बात के लिए मुझे वीडियो में लाइक चाहिए आपके, कि मासिक राशिफल हो, दैनिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल हो, साप्ताहिक राशिफल हो, ये गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। और गोचर राशिफल, गोचर ग्रह का फलादेश 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होता है। कभी भी इस पर में 100% भरोसा ना करें। गोचर राशिफल को देख करके, अभी आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मासिक राशिफल को देख करके आप कभी भी कोई बड़ा निर्णय ना ले लें। जो ये इस प्रकार से मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, बहुत अच्छा। भूल से भी ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये गोचर है। अगर कुंडली में महादशा अंतरदशा अगर गड़बड़ चल रही होगी, कुंडली में अगर योग नहीं चल रहा होगा, ये फल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए दोनों को समझना जरूरी है। इसका परिणाम प्राप्त होगा 50 से लेकर के 90% तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि मिश्रा जी, आपके द्वारा जो राशिफल बताया जाता है, मासिक राशिफल जो हम लोग देखते हैं, वो 100% सटीक उतर जाता है।
लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि 100% सटीक नहीं होता है, 50 से 90% तक। अब किसी किसी कुंडली में भी वैसी ही स्थिति चल रही हो तो वो 100% सटीक उतर सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो कुंडली की जांच अवश्य करवाएं, आपके लिए बढ़िया रहे। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं, वक्त को बर्बाद किए बिना, कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे और केतु तक चलेंगे। सूर्य जो है सो 16 दिसंबर तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिसका क्या परिणाम होगा। सूर्य के दूसरे भाव में होने के कारण जो है सो आपका पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है इस महीने में। आपके हाथों से धन ज़्यादा निकलेगा, आपका जो जमा पूंजी वगैरह होगा उसमें से अभी निकलता चला जाएगा। अभी सूर्य के कारण आप अनुभव करेंगे कि परिवार में भी जो है सो टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी, और आपको जो है सो समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, ये दिसंबर का महीना आते ही ये परिवार में किस प्रकार से ये टेंशन तनाव होना शुरू हो चुका है। आपको समझ में ही नहीं आएगा। रिलेटिव से भी, पड़ोसी से भी ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी का भी भाव होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, वीडियो शुरू कर दिया मैंने, बताना भूल गया कि आज इस वीडियो को जो नए लोग देख रहे हैं उनको राशिफल तो सुनने को मिलेगी ही, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उनको 10 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो एक एक भाव के बारे में एक दो चीज़ें वो जानते होंगे, लेकिन मैं कम से कम 10 से 15 चीज़ें एक एक भाव के बारे में अभी बताने वाला हूँ आपको। तो वो भी आपको बहुत कुछ सीखने को भी अभी मिलेगा। और एक और वादा कर देता हूँ, जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो जो हैं उनको तो मेरा है ही नमस्कार, लेकिन जो नए लोग हैं उनको एक और वादा कर देता हूँ कि आपने आज तक जितनी भी वीडियो राशिफल की देखी होगी, अथवा कुंडली का ही एनालिसिस क्यों ना करवाया होगा, लेकिन आज तक आपको ऐसी विस्तृत डिटेल्ड जानकारी ज़िंदगी में कभी मिली ही नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के पास में भी ये वीडियो पहुंचा है, आप ये यकीन करिए कि राधा रानी की विशेष कृपा है उस पर भी। और जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा धैर्य के साथ देख लेगा, क्योंकि 40-45 मिनट का वीडियो देख लेना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तो पैसेंस के साथ अगर देख लेगा, इतना जानकारी अगर उसको मिल जाएगा, राशिफल एक तरफ जाए लेकिन जानकारी उतना अगर उसको मिल जाएगा ज्योतिष का, तो अगले बार से वो एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन करने के लिए सक्षम हो जाएगा वो। तो उस पर में राधा रानी की विशेष कृपा होगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि गुरुजी मैंने लास्ट तक सुना है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सूर्यदेव के दूसरे भाव में बैठने के कारण, जैसा कि आप जानते हो, दूसरा भाव धन का होता है। धन मतलब कौन सा धन? तो ये बैंक बैलेंस का होता है। ये धन मतलब जमा पूंजी का होता है। ये तो सूर्यदेव आपके जमा पूंजी में से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें से आपको खर्च करवाने की कोशिश करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि आपका अगर 100 रुपये बचा हुआ है, आपने कहीं पर में अकाउंट में डाल रखा है अथवा जमा कर रखा है, उसमें से 80 खर्च करवा दूँ, 90 खर्च करवा दूँ, 100 का 100 खर्च करवा दूँ, ऐसी स्थिति भी सूर्यदेव जो है उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए आपको सूर्यदेव को आराधना इस महीने में करना पड़ेगा। आपको बता दूँ कि सूर्यदेव के कारण जो है तो इस महीने में आपको वाणी बोलने में भी आप थोड़ा पावर में रहोगे। इस महीने में थोड़ा तीखा बोलोगे, कड़क बोलोगे, ऐसी शब्दों का प्रयोग करोगे दिल चीर के बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को दिल पर में सीधा वार कर दोगे। आपके शब्दों का ऐसा प्रहार होगा कि मन को बहुत ठेस लग जाएगा। बड़ा तीखा शब्द का प्रयोग करोगे, बड़ा रूखा व्यवहार आपका रहेगा, अभी अच्छा नहीं रहेगा वो। परिवार में भी ये भाव जो है सो वाणी के साथ साथ परिवार का भी होता है। तो आप इस महीने में अनुभव करोगे 16 दिसंबर तक कि आपके वाणी में तो दोष आ ही गया है, और परिवार में भी सब लोग एक दूसरे से टेंशन तनाव में आ रहे हैं। 15-16 दिसंबर तक आपको ऐसा अनुभव होगा कि परिवार में भी सब लोग एक दूसरे से टेंशन तनाव में आ रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुने। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो स्थिति गंभीर होती जा रही है। फैमिली में कोई शांत नहीं है, हर कोई टेंशन से गुजर रहा है, तनाव से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है। आपको अपने आप जो है ऐसा एहसास होगा। आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव, आप कहोगे मिश्रा जी एक भाव के बारे में कितनी चीज़ें बता रहे हो, ये दूसरा भाव जो है सो आपके पड़ोसी का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण जो है पड़ोसी से भी आपको इस महीने में विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा, विशेषकर 16 दिसंबर तक। पड़ोसी से अगर आप लाभ लेने की कोशिश करोगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव, रुकावट, परेशानी आ जाएगी और लाभ नहीं मिल पाएगा।
अच्छा, ये भाव जो है सो सत्य और असत्य बोलने का भी होता है। तो असत्य तो बोलने की बात कम ही है, इस महीने में सच ही बोलोगे और दिल चीरने वाला सच बोलोगे आप 16 दिसंबर तक। आपको बता दूं कि ये दूसरा भाव जो है मित्रों, वो दान पुण्य का भी होता है। तो जिसके कारण से जो है इस महीने में भगवान सूर्य का खर्चा तो करवाना है, अब दान में करें अथवा किसी और चीज़ में करें। तो डोनेशन से लेकिन बहुत फ़ायदा होता है, दान करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। तो दान जो सूर्य देव करवाएंगे तो इससे भी आपका जो है बहुत सारा परेशानी, बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी अपने आप। अपने आप आपकी ज़्यादातर समस्याएं, परेशानी जो है सो नष्ट होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये भाव दान का भी है, पुण्य का भी है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि मैं डेंगू से सफ़र कर रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार है, नहीं तो 5 मिनट में वीडियो ख़त्म करके बात समाप्त कर सकता हूँ। जानकारी भी आपको नहीं कुछ मिलेगी और राशिफल का वीडियो ही मेरा बन जाएगा, लेकिन वैसा काम मैं करता नहीं। जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं डेंगू में ऐसा क्या हो जाता है कि पेट में दर्द होने लगता है, पेट में भी दर्द और इसमें भी, मस्तक के पीछे में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सूर्य देव की यहाँ से दूसरे भाव से दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जाएगी। तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि आठवां भाव, जैसा कि आप जानते होंगे क्या कि ये जीवन और मृत्यु का होता है। सच है, होता है, लेकिन अब जीवन और मृत्यु का यहाँ पर क्या फैसला होगा? तो यहाँ पर मैं जीवन मृत्यु का फैसला नहीं करना है। यहाँ पर मैं सूर्य का क्या परिणाम मिलेगा कि आपके कामों में जो करने की आप कोशिश करोगे वहाँ पर में बाधा आना शुरू हो जाएगा, रुकावट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप प्रयास करोगे कि चलो आज इस काम को कर देता हूँ, उस काम में पहले से ही रुकावट आ जाएगी। आप कोशिश करोगे चलो ये काम नहीं हो रहा है, उस काम को कर, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। यानी कि सूर्य देव के कारण काम में रुकावट का आपको ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, आपको तो ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आएंगी, परेशानी जो है सूर्य देव के कारण आपको ज़्यादा जो है सो आएगी। ये आठवां भाव जानते ही हो कि आपकी चोट वगैरह लगने का भी होता है। तो इस महीने में सूर्य देव कारण चोट वगैरह भी लग सकता है। ये जो हमारा पार्ट है, ये यहाँ पर में भी दर्द वगैरह जो है सूर्य देव के कारण आपको रहेगा और गैस से संबंधित भी परेशानी आपको आ सकती है। जिनको बवासीर वगैरह होगा उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी रहेगा। और गर्दन में भी सूर्य देव के कारण जो है सो दर्द वगैरह रहेगा। इस महीने में गर्दन अकड़ जाएगा, दर्द हो जाना, तकिए पर में ही सोए कुछ इस प्रकार परेशानी आ जाना, तो वो भी सूर्य देव के कारण गर्दन में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। अच्छा, और आठवां भाव जो है सो विदेश से धन लाभ का भी होता है। तो जो जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ अथवा किसी भी कंट्री में जन्म हुआ है और अपने कंट्री को छोड़ करके ये किसी और कंट्री में अगर वो जाते हैं अथवा हैं वो पहले से ही, तो उसके लिए सूर्य विदेश से धन लाभ का योग बनाता है। अच्छा, ऐसे लोग भी जिनका काम धंधा जो है कहीं पर में फॉरेन में चल रहा हो, विदेश में चल रहा हो, तो उनके लिए भी जो है ये सूर्य बढ़िया रिजल्ट देने वाला साबित होगा और वहाँ पर में बेहतरीन रिजल्ट जो है आपके सामने में ला करके रख देगा और उनको विदेश से प्रबल धन लाभ होगा और पैसा जो अभी मैं खर्च करने के बारे में कह रहा था वो जमा कर पाएंगे, जिनका काम विदेश से चल रहा है अथवा जो विदेश में हैं उनके लिए। 16 दिसंबर के बाद सूर्य देव जो हैं सो चले जाएंगे आपके कुंडली के तीसरे भाव। इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम आपको ये भुगतना पड़ेगा कि सूर्यदेव आपको मेहनत 16 दिसंबर के बाद ज़्यादा करवाएंगे, खूब मेहनत करवाएंगे, पर्याप्त मेहनत करवाएंगे, बड़ा पराक्रमी आपको बना देंगे। आप जगह जगह पर में बात बात में अपना पराक्रम जो है दिखाने की कोशिश करोगे। इसके अलावा ये तीसरा भाव जो है सो आपके छोटे भाई बहन का भी होता है। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो वहाँ से भी आपको लाभ दिलवाने की कोशिश, लाभ दिलवाने कह रहा हूँ, सूर्यदेव वहाँ से भी कुछ टेंशन दिलवाने की कोशिश करेंगे। आपको जूनियर्स का जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, लाभ जो है आपको वो नहीं मिल पाएगा भगवान सूर्य के कारण। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु का भी होता है। तो 16 दिसंबर के बाद में सूर्य देव की कृपा से आपके गुप्त शत्रु भी एक्टिवेट होते हो जाएंगे और आपको भीतर ही भीतर खोखला करने का प्रयास करेंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये आपके गुप्त शत्रु हैं। वो आपके पास में बैठा रहेगा, बगल में बैठा रहेगा, आपके साथ खाना खाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि यही है वो गुप्त शत्रु और वो आपको परेशान करेगा भीतर ही भीतर। अच्छा, तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो जिनकी माता उस एज में पहुंच चुकी है अथवा कोई बड़ी बीमारी की शिकार है और उनके कुंडली में भी ये ऐसा समय बन रहा है, तो उनके माता के लिए ये समय अच्छा नहीं होगा।
भगवान सूर्य के कारण। अच्छा, और तीसरा भाव जो है सो आपके लिए गले का, नाक का, कान का भी होता है। तो जिनको गले का, नाक का, कान का कोई परेशानी है तो उनको इस समय ये परेशानी और बढ़ जाएगी और ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ेगा। सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से जो है सो आपके नवम भाव पर पड़ेगी, यानी कि वो जो मिथुन राशि लिखा हुआ है, तीन जो लिखा हुआ वहाँ पर। तो नवम भाव पर में पड़ने के कारण जो है सो आपको अनुभव करोगे, आप देखोगे कि 16 दिसंबर के बाद में आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। आपको अपने आप जो भाग्य भरोसे काम हो जाना चाहिए वो आपको नहीं हो पाएगा। इस समय में आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप इतनी आसानी से भाग्य का सपोर्ट लेकर के काम नहीं खींच पाओगे, आगे आप नहीं निकल पाओगे। अच्छा, ये नौवां भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। तो जिस किसी महानुभाव का शादी वगैरह हो चुका है उनको ससुराल पक्ष से जो है सो कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी झेलना पड़ेगा। साला से भी और साली से भी विशेष फायदा का योग नहीं। जो महिला वर्ग हैं जो मेरी वीडियो को देखती हैं तो उनको भी इस समय में ससुराल में देवर से, ननद से अथवा जेठ वगैरह से ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। अच्छा, इस समय में ये नौवां भाव आपके गुरु और आचार्य का भी होता है, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद वगैरह जो है इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। और संभल के रहना, नहीं तो जांघ में जो है जो कुछ चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। कुश्ती वगैरह नहीं लड़ना है, नहीं तो उसमें जांघ में चोट लगने की संभावना है। तो चंद्रमा का तो खैर कंसीडर ही नहीं करते मासिक राशि फल में। तो अब मंगल की तरफ चलते हैं और बता दूं कि मंगल 5 दिसंबर तक सप्तम भाव में रहने वाला है। और आपको बता दूं कि तुला राशि वालों के लिए जो है सो दूसरे भाव का मालिक और सप्तम भाव के मालिक होते हैं मंगल देवता। और आप देख लो कि 5 दिसंबर तक यानी कि पति पत्नी यानी कि जीवन साथी को और धन को उठा करके अपने मस्तिष्क पर में रख लिया। यानी कि 5 दिसंबर तक बड़ा मानोगे पत्नी को अथवा पति को, खूब मानोगे, खूब मान सम्मान दोगे, खूब लाड़ प्यार दोगे। और आपको बता दूं कि पैसा भी खूब जमा करने की कोशिश करोगे आप 5 दिसंबर तक, और उसको अपने सर पर में रखोगे। पैसे को बहुत इज्जत सम्मान दोगे, पैसा को खर्च करने की कोशिश नहीं करोगे, बड़ा बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। और ऐसा लगेगा कि धन के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, वो स्थिति रहेगी। आपको मैं बता दूं कि मंगल जो है सो मस्तक पर में ही विराजमान है। तो 5 दिसंबर तक थोड़ा दिमाग गर्म रहेगा, थोड़ा गुस्सा में रहोगे, क्योंकि ये पहला भाव हमारे मस्तक का होता है, दिमाग का होता है। उसके बाद बता दूं कि 5 दिसंबर तक मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। तो जिसके कारण से जो है सो माँ को कुछ हेल्थ वाइज परेशानी का सामना करना पड़ेगा 5 दिसंबर तक। खास करके जमीन, मकान, भूमि, भवन का योग है इस महीने में, लेकिन मंगल के कारण नहीं है। मंगल इसमें इंटरप्ट करेगा, यहाँ पर में ज़मीन खरीदने में, मकान खरीदने में आपको परेशानी देगा। मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, गाड़ी लेने में, गाड़ी ख़राब वगैरह हो जाएगी। मकान का कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवाने की कोशिश करोगे, प्लास्टर, रंग, पेंट वगैरह करवाने की कोशिश करोगे, तो उन सब में मंगल आपको खर्चा करवाएगा। और मंगल की दृष्टि पत्नी के घर पर में तो अथवा पति के घर पर में, तो जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छा ही रहेगा। जीवन साथी, क्योंकि आपने अपने मस्तक पर में धारण कर लिया तो संबंध अच्छा ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में मंगल अपना काम भी करता रहेगा। जैसे कि बीच में दोनों के बीच में तनाव पैदा कर देगा, टेंशन पैदा कर देगा, थोड़ा सा कोई ऐसी बात सामने ला देगा जिसके कारण से अपने आप जो है दोनों झगड़ पड़ेंगे। ये मंगल का काम है। तो मंगल जो है सो वो करेगा वो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टि इस भाव पर में है, तो 5 दिसंबर तक आप अनुभव करेंगे कि दुश्मन जो है वो भी आपको बड़ा परेशान करने की कोशिश करेगा। प्रत्यक्ष शत्रु जो है आपसे डायरेक्ट टकराने की जो क्षमता रखता है वो आपको बड़ा परेशान करेगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल के कारण अच्छा, प्राइवेट पार्ट को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है अभी 5 दिसंबर तक, क्योंकि वहाँ पर में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो
5 दिसंबर तक मंगल आपके काम धंधा में भी बाधा देने की कोशिश करेगा, तो मंगल के लिए भी उपाय करना जरूरी है इस महीने में आपके लिए। मंगल, अच्छा चलिए पहले आगे जान लेते हैं। तो 5 दिसंबर के बाद में मंगल चले आएगा आपके अपने कुंडली के दूसरे भाव में, अपने ही घर में, और फिर पूरा महीना मंगल इसी भाव में रहेगा। इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा? तो 5 दिसंबर के बाद में मंगल का दूसरे भाव में प्रवेश का मतलब है बैंक बैलेंस के घर में प्रवेश, अपने ही घर में प्रवेश। तो यहाँ पर में मंगल कुछ लाभ और कुछ हानि दोनों देगा। जैसे में कि अब यहाँ पर में अभी आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो जाएगी कि मिश्रा जी ने सब कुछ खराब बताया सूर्य के बारे में, और अभी मंगल के बारे में कुछ अच्छा भी बताने वाला हूँ और कुछ बुरा भी बताने वाला हूँ, तो आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाए। शंका को दूर किए देता हूँ एग्जाम्पल से। आप मान लो कि आपको ये एक मार्कर लेना है, एक मार्कर खरीदना है, मार्कर लेना चाहते हो, आपकी माताजी चाहती हैं कि आप ये मार्कर ना लें किसी भी हालत में। आपको माँ इस मार्कर को खरीदने के लिए 25 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, और आपके पास में 25 रुपये है भी नहीं। पूर्ण विपरीत है, पूरी एकदम विपरीत स्थिति में उनका कहना है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको इस मार्कर को लेने में मदद नहीं करूँगी। पूरी विपरीत है। कहीं से आपके पिताजी आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, आप बताते हो कि मार्कर के लिए 25 रुपये की आवश्यकता है और माँ नहीं दे रही है। पिताजी आपके फेवर में आ गए, कहे कि ठीक है बेटा ये 25 रुपये लो और जाओ मार्कर ले करके चले आओ, अपना काम करो। माँ अभी भी फेवर में नहीं है, अभी भी माँ जो है सो विपरीत ही है, जिसके कारण से जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपका काम हो गया, काम सामान्य तरीके से तो नहीं हुआ ना, परेशानी का सामना करना पड़ा, नॉर्मल तरीके से आपका काम नहीं हुआ। तो परेशानी का आपको ज़रूर सामना करना पड़ेगा, लेकिन काम होगा। अब जो बहुत स्मूथली, जो आसानी से हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न उस हिसाब से होगा। तो आपको बता दूं कि मंगल का इस भाव में आने का मतलब है कि कुछ बैंक बैलेंस करवाएगा मंगल, कुछ पैसा जमा करवाएगा मंगल, लेकिन परिवार से जो है सो टेंशन तनाव भी करवाएगा। एक तरफ पैसा जमा करवाने का अगर योग बना रहा है छोटा सा मंगल, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं करवाएगा क्योंकि मारक ग्रह है, इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है सो करवाएगा। और दूसरे तरफ जो है आपके लिए ये टेंशन तनाव भी परिवार में पैदा करेगा, वहाँ में आपको परेशानी जो है मंगल देगा। और मंगल यहाँ पर में आने के कारण आपका वाणी भी बड़ा तीखा हो जाएगा। तो सूर्य तो आपका वाणी तीखा कर ही चुका था, और मंगल भी आपके वाणी को रफ कर देगा, तीखा कर देगा। बड़ा कड़वा शब्द का 5 दिसंबर के बाद में आप प्रयोग करोगे। आपको बता दूं कि मंगल के कारण पड़ोसी से भी विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा, और जीवन साथी के माध्यम से कुछ धन लाभ अवश्य होगा, यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसको संतान वगैरह होने का कुछ चल रहा है सीन इस महीने में, तो मंगल के कारण जो है सो पुत्र प्राप्ति का योग भी उसके लिए बन रहा है। तुला राशि वालों के लिए कुंडली में भी अगर योग हो और इस महीने में अगर होने जा रहा है तो पुत्र प्राप्ति का 5 दिसंबर के बाद में योग बन रहा है उनके लिए। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम में भी बाधा देगा, चोट वगैरह लगवा सकता है, टेंशन तनाव देगा मंगल। विदेश से भी धन लाभ का योग बनाएगा मंगल, जिसका विदेश से कुछ काम धंधा चल रहा हो तो उसको वहाँ से विशेष तौर पर में लाभ दिलवाने के कोशिश में, प्रयास में मंगल बैठा हुआ है। मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का बहुत ज़्यादा जो आप कहोगे इस महीने में मंगल के कारण सपोर्ट मिल जाए, तो वो नहीं मिल पाएगा। भाग्य के सपोर्ट के लिए आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, नहीं तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार में भी टेंशन होगा, और पेट से संबंधित भी परेशानी आएगी। और आपको बता दूं कि ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा, वहाँ से भी परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ेगा आपको। इसलिए मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन पहला ये हुआ कि आपको हनुमान चालीसा का चारों मंगलवार को एक एक बार पाठ करना है। दूसरा ये हुआ कि कम से कम डेली नहीं तो प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य को, चारों रविवार को जल दे देना है, क्योंकि सूर्य भी इस कुंडली में आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला
नहीं है, परेशानी देने वाला है। मंगल के बाद अब बुध के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि बुध जो है आपके कुंडली में 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में धन के घर में रहने वाला है। उसके बाद चला जाएगा वो धनु राशि में तीसरे भाव। तो 10 दिसंबर तक बुध के कारण अब आप देख लो, यहाँ पर में एक और चीज़ समझने की बात है, कहाँ पर में कन्फ्यूजन पैदा होती है। अब यहाँ पर में एक तरफ मंगल और सूर्य के कारण, केतु के कारण आपका वाणी में दोष उत्पन्न हो रहा है, बहुत तीखा कड़वा बोलने का प्रयास करोगे। वहीं पर में बुध भी बैठा हुआ है, तो बुध का काम है वाणी को सौम्य बनाना, मीठा बनाना। तो जब जब पूरे महीने में बुध का समय चलता रहेगा, तब तब वहाँ पर में आप बड़ा मीठा शब्द का प्रेम से बात करने की कोशिश करोगे, प्रेम से किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे ही बुध का समय कुछ समय के लिए हटा, मंगल और सूर्य सवार हुआ मस्तक पर, तुरंत तीखा, तुरंत कड़वे शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दोगे आप। तो बड़ा ये आपको समझ लेना ये चाहिए कि बुध का जब जब समय रहेगा, दिन में चलता रहे, रात में चलता रहे, जिस जिस समय चलता रहेगा, उस समय आप मीठे शब्द का प्रयोग करोगे। लेकिन जब जब बुध का समय नहीं चलता रहेगा दिन रात में, तब तब जो है सो आप सूर्य मंगल केतु के कारण बड़ा तीखे शब्द का प्रयोग करोगे। मीठा वैसे कम बोलोगे इस महीने में, क्योंकि एक ही ग्रह मीठा बुलवाने के पक्ष में है और 3 ग्रह तीखा बुलवाने के पक्ष में है। तो तीखे शब्द का ज़्यादा प्रयोग करोगे, मीठे शब्द का कम करोगे। बुध के कारण जो है इस महीने में यानी कि 10 दिसंबर तक पैसा वगैरह जमा करने का कुंडली में योग बन रहा है। बुध आपको पैसा जमा करवाने का प्रयास करेगा। बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है इस महीने में आपके कुंडली में, तो वहाँ से भी कुछ फायदा होगा। तो बुध पैसा जमा करवाने की कोशिश करेगा, परिवार से लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा, पड़ोसी से भी जो है सो लाभ दिलवाने की बुध कोशिश करेगा। और आपको बता दूं कि बुध के कारण जो है सो वाणी भी मीठा रहेगा, और बुध के कारण जो है सो दान पुण्य भी करोगे, और बुध के कारण जो है धर्म कर्म का भी काम करोगे। और बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो विदेश से भी धन लाभ का बुध जो है सो योग बनाएगा अपने कारण। देख रहे हो, समझने की कोशिश करना है यही सब यहाँ पर में, कि एक तरफ एक ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है, दूसरी तरफ एक ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिंदगी में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर एक तरफ से आपको कहीं पर से, अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सोने का अंगूठी मैं अगर दे दूं, तो आपको 10 तरफ से इस अंगूठी को लेने में बाधा का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको नहीं मिल जाएगा। बस वही बात है। तो वो बाधा का सामना क्यों करना पड़ेगा? तो ग्रह के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो वही बात है कि बुध के कारण 10 दिसंबर तक आपको विदेश से धन लाभ का योग बन रहा है, काम में जो रुकावट आ रही थी उसको दूर करने का योग बन रहा है। लेकिन सूर्य और मंगल के कारण वो काम में रुकावट आने का योग बन रहा है नहीं। तो अपने अपने समय पर में सब अपना अपना काम होगा। आप जैसे ही देख लो कि आप बहुत कोशिश किए जा रहे थे, आपका काम जो है सो नहीं हो पा रहा था, थोड़ी देर बाद अथवा वही काम कल होकर के आपने थोड़ा सा कोशिश किया और आपका काम हो गया। क्यों हो गया? आखिर बुध के कारण। बुध आ गया, अच्छा ग्रह आ गया, आपके पक्ष में रिजल्ट लेकर के आ गया, इसीलिए आपका काम हो गया। नहीं तो जब जब मंगल चल रहा था, जब जब सूर्य चल रहा था, आपका काम नहीं हो रहा था, आप परेशानी में थे, फिर भी आपका काम नहीं हो पा रहा था। तो 10 दिसंबर तक बुध आपको पैसा जमा करवाने की कोशिश करेगा। 10 दिसंबर तक बुध आपको परिवार में शांति रखने की कोशिश करेगा अपने अपने समय पर में, और दान पुण्य भी करवाएगा, पड़ोसी से भी लाभ दिलवाने का जो है बुध आपको प्रयास करेगा। लेकिन वहीं पर में मंगल और सूर्य जब जब उसका समय रहेगा दिन में या रात में, जिस समय जितने देर, घंटे 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट के, उस समय में वो भी अपना काम करके चला जाएगा, वो भी आपको परेशानी में डाल देगा, वो भी आपको तीखा शब्द का प्रयोग करवा देगा, बड़ा कड़वे शब्द बोलकर किसी का दिल चीर दोगे। नहीं, इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने में। बुध के बाद अब बात करेंगे हम गुरु के बारे में, कि गुरु का रिजल्ट आपके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि गुरु आपके लिए इस कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं।
पंचम भाव में गुरु के कारण भी जिनको संतान वगैरह होने वाला है, कुंडली में अगर योग होगा तो इस महीने में पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है सो इस कुंडली में तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए एक बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु का, शुक्र का, इन सब का एक स्वभाव होता है कि कितना भी बुरा हो फिर भी 10-20% बढ़िया रिजल्ट जो है। अब मैंने नीच की स्थिति में, जिसमें वो नीच का है, प्रबल मारक है, उस समय में भी मैंने देखा है कुछ अच्छा रिजल्ट दे करके चला जाए। इससे मेरा अनुभव है। ये सब चीज़ें आपको किताब में, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो आपको किताब में देखने को नहीं मिले। किताब उलटते उलटते परेशान हो जाओगे, लेकिन इतनी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको ना सुनने को मिलेगी और ना देखने को मिलेगी, इसलिए आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए इन चीज़ों को। तो गुरु के कारण जो है इस महीने में तुला राशि वालों के लिए देख लो कि एक तो पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है कुंडली में, जिसको भी संतान होने वाला है, तुला राशि का व्यक्ति है, कुंडली में भी योग है और दिसंबर में हो रहा है तो उसको पुत्र प्राप्ति होगा। अच्छा, उसके बाद अब देख लो कि तुला राशि वालों को दिसंबर के महीने में गुरु के कारण जो है तो कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ फायदा भी देगा, कुछ परेशानी भी देगा। जैसे मैं पुत्र प्राप्ति का एक योग बना दिया, ये अच्छा रिजल्ट दे दिया। दूसरे तरफ उसी संतान को, अथवा अगर आपका पहले से ही संतान है तो उसको हेल्थ वाइज परेशानी दे देगा, आपको खुद को पेट से संबंधित जो है परेशानी दे देगा। यही गुरु यहाँ पर में ननिहाल पक्ष से कुछ लाभ करवा देगा, लेकिन एक तरफ से लाभ देगा तो दूसरी तरफ से किसी न किसी व्यक्ति से ननिहाल पक्ष से ही टेंशन भी करवा देगा। नहीं, अच्छा, गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है और आप जानते हो कि पांचवा भाव आपके यश का भी होता है, तो आपके यश में भी जो है गुरु धीरे धीरे वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान को, यश को बढ़ाएगा। और गुरु जो है जो आपके हाथों से इस महीने में कुछ धर्म कर्म का काम भी करवाने की कोशिश करेगा कि आप अपने हाथों से कुछ धर्म कर्म का भी काम कर दो। गुरु पांचवा भाव जो है, जैसा कि जानते हो आप कि छाती अथवा हृदय के निचले भाग, यानी कि इसका, यहाँ का भी होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को पहले से कोई परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी में जो है सो कमी देखने को मिलेगी। वो परेशानी उतना ज़्यादा जो है सो नहीं होगा और उससे उनको शांति मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि गुरु की दृष्टि जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि गुरु की नवम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको देखने को अभी मिलेगा कि एक तरफ आपको बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करवाएगा, एक तरफ बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होने का योग बना देगा, तो दूसरी तरफ आप देखोगे कि ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन दे देगा, साला साली से कुछ टेंशन दे देगा, देवर ननद से कुछ टेंशन करवा देगा। नहीं, दूसरे तरफ गुरु एक तरफ भाग्य का सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करेगा, तो दूसरे तरफ जो है आपको अच्छा खराब, ये जो आपका अगर कोई खराब सपना वगैरह देख रहे थे तो उसको भी रिमूव करेगा गुरु। आप गुरु के कारण अच्छा सपना देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आप। अच्छा, ये जो भाव होता है वो आपके नौवां भाव जो है मित्रों, आपके गुरु आचार्य का साला साली के साथ साथ जो है सो तीर्थ और धर्म का भी होता है। तो गुरु आपको एक तरफ धर्म और तीर्थ की तरफ भी अग्रसर करेगा, उधर भी आपको जाने का मौका देगा और आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसके माध्यम से कि आप इस महीने में कुछ तीर्थ और व्रत भी कर पाओगे। गुरु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो यहाँ पर में गुरु आपको है तो मारक, है तो खराब, लेकिन फिर भी स्वभाव है इसका कि कुछ परेशानी के बाद आपको लाभ भी देगा, कुछ परेशानी के बाद जो है सो आपको लाभ के साथ साथ आपके आय में भी बढ़ोतरी करेगा, आपको कुछ उपलब्धि भी प्राप्ति करवाएगा, लेकिन परेशानी से सीनियर्स का सपोर्ट भी दिलवाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी से। और मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव से सप्तम दृष्टि एकादश भाव के कारण जो है, जो बुजुर्ग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पुत्र वधू और दामाद से कुछ लाभ का गुरु योग बना देगा। अच्छा, कान से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको गुरु इस समय में दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आपको जरूरत है।
अच्छा, अब गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं, जो इस कुंडली का रीढ़ है, रीढ़ की जो हड्डी है उसका चर्चा करते हैं। अब शुक्र देख लो कि एक सेकेंड, शुक्र जो है सो 8 दिसंबर तक धनु राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। शुक्र इस कुंडली में एक बहुत ही बढ़िया ग्रह है, जिस जगह पर में भी बैठेगा देखेगा उसके प्रभाव में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे में क्या कि तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको मेहनती बनाएगा शुक्र, आप काफ़ी मेहनत करने वाले रहेंगे इस महीने में। और मैं कब तक, तो 8 दिसंबर तक आपको ज़्यादा मेहनती बनाएगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे। छोटे भाई बहन से लाभ भी दिलवाएगा शुक्र, आपको जूनियर्स का सपोर्ट भी दिलवाएगा। अब देख लो, एक तरफ भगवान सूर्य जो है आपको विरोध कर रहे थे, तो दूसरे तरफ ये सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो मिक्स रिजल्ट इसी को कहते हैं, कभी अच्छा मिल जाना कभी खराब मिल जाना, नहीं तो इसी प्रकार से जो है शुक्रदेव के कारण आपको छोटे भाई बहन से अथवा जूनियर्स से लाभ का योग बन जाएगा। अब एक तरफ सूर्यदेव गुप्त शत्रु को एक्टिवेट कर रहे थे, दूसरी तरफ शुक्र उसको नाश करने की कोशिश करेगा। आपके गुप्त शत्रु आपको प्रयास करेंगे जरूर परेशान करने की, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, ये प्रभाव है इसका। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शुक्रदेव के कारण जो है सो माता पर में आने वाली संकट भी 8 दिसंबर तक टल जाएगी, क्योंकि 8 दिसंबर तक शुक्रदेव इस भाव में बैठने वाले हैं। अच्छा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित आपका जो भी परेशानी आ रहा था, अथवा सूर्य के कारण जो परेशानी आ रही थी, शुक्रदेव उसको कम कर देंगे। परेशानी जो इतनी बड़ी आने वाली थी अब वो इतनी हो जाएगी, उसको कम कर देंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव की यहाँ से तीसरी भाव दृष्टि नवम भाव पर में है, तो अब एक तरफ से देख लो कि शुक्रदेव भी यहाँ से अब आपको, यहाँ जो परेशानी आपको आ रही थी अभी दूसरे ग्रह के कारण जो मैं फलादेश कर रहा था, परेशानी का योग जो बता रहा था, यहाँ पर मैं अब शुक्रदेव के कारण जो है सो 8 दिसंबर तक वो परेशानी जो है सो आपको रिमूव होने जा रही है। कैसे कि अब ससुराल पक्ष से शुक्रदेव के कारण आपको परेशानी में कमी आ जाएगी, उतना ज़्यादा परेशानी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। शुक्रदेव के कारण 8 दिसंबर तक आपको ससुराल से कुछ लाभ भी मिलने का योग बन जाएगा, साला साली से कुछ फायदा का भी योग बन जाएगा। अब एक ग्रह जो आपको साला साली से कुछ टेंशन तनाव करवाना चाह रहा था, शुक्र आपके फेवर में आ गया, वहाँ पर मैं साला साली से संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा शुक्र। बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त करवाएगा, आपको अच्छे अच्छे सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा। शुक्र के कारण जो है सो अच्छा, जांघ में जो चोट लगने वाली थी, कुछ परेशानी आने वाली थी, वो भी रिमूव हो रही है शुक्र के कारण, अथवा कुछ छोटा मोटा आपको हो सकता है। और बता दूं कि शिक्षा स्तर भी आपका शुक्र के कारण जो है सो बढ़िया रहेगा। तो 8 दिसंबर तक शुक्र का रिजल्ट हर मामले में बहुत ही बेहतरीन है। 8 दिसंबर के बाद में शुक्रदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, ये और भी आपके लिए अच्छा हो गया, केंद्र में आ गए, अपने मित्र शनि के घर में आ गए शुक्र देवता, जिसके कारण से आपको इसका भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, तो चौथे भाव में आने के कारण भगवान शुक्र आपके लिए घर बनाने का योग बना देंगे, मकान बनाने का योग बना देंगे, माता से लाभ लेने का योग बना देंगे, आपके सुख में वृद्धि करने का पूरे महीने के लिए योग बना देंगे। शुक्रदेव के कारण गाड़ी लेने का योग बन जाएगा, बढ़िया गाड़ी चढ़ने का योग बन जाएगा, मनचाहा गाड़ी आपको चढ़ने को मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि शुक्रदेव के कारण जो है सो अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बन रहा है, कुछ अचल संपत्ति लेने के बारे में भी सोच सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शुक्रदेव के कारण कुछ रैंडम से जिन पैसों के बारे में आपको कोई अंदाज़ा ना होगा, अनएक्सपेक्टेड जो होगा, वहाँ से आपको कुछ पैसे जो हैं हाथ लग सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, शुक्रदेव की दृष्टि यहाँ से 10वें भाव पर में, तो सरकार से कुछ लाभ का योग भी बन जाएगा। शुक्रदेव के कारण आपके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग बन जाएगा शुक्रदेव के कारण। शुक्रदेव के कारण जो है सो कुछ प्रमोशन वगैरह का भी योग बन जाएगा, इंक्रीमेंट का भी योग बन जाएगा। तो बड़ा कुंडली में लेकिन महादशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही होगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर जाएगा और शुक्रदेव आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो शुक्रदेव के कारण हर तरफ से आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट का योग बन रहा है। अब शुक्र के बाद बारी आती है शनिदेव की।
की। शनिदेव पूरे महीने इसी भाव में बैठने वाले हैं, तो शनिदेव का रिजल्ट आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। शनिदेव भी आपको जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला इन सब का योग बना रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 छठे भाव पर में, तो छठे भाव के रिगार्डिंग भी शनिदेव जो है बढ़िया रिजल्ट देंगे, जैसे कि दुश्मन का नाश, रोग का नाश, और आपको मैं बता दूं कि दुश्मन का नाश, रोग का नाश, और पेट से संबंधित जो परेशानी आने वाली थी, जो आ रही थी, उसको भी शनिदेव दूर करेंगे। चिंताओं का नाश करेंगे, आपके कलंक का नाश करेंगे। और शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है दशम भाव पर में, तो आपके लिए जो है सो दशम भाव पर में दृष्टि के कारण जो है सो आपको गवर्नमेंट से भी लाभ का योग बना देंगे शनिदेव। घुटना में कुछ दर्द दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से लाभ का योग बना देंगे। और इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि करवाएंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट का योग भी बनाएंगे, बढ़िया पद भी दिलवाएंगे। और शनिदेव की दशम दृष्टि 8, 9, 10 मस्तक पर में, तो दिमाग भी काफ़ी तेज रहेगा और दिमाग से एक अलग ही भव्य आभा निकलेगी, और जिस आभा के कारण आपके एक चेहरे पर में अलग ही चमक होगी एक, तो वो भी, और दिमाग भी आपका बड़ा तेजी से काम करेगा। शनिदेव इसके रिगार्डिंग भी आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। शनि के बाद बात आती है राहु की। राहु वृषभ राशि में उच्चिका बैठा हुआ है, जिसके कारण से मित्रों राहु बढ़िया रिजल्ट देने में तो सक्षम है, लेकिन वो गलत भाव में बैठा हुआ है, तो जिसके कारण से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे कि जिनका काम विदेश से चल रहा था, विदेश से कोई व्यापार है, कोई कनेक्शन है, अथवा जो खुद तुला राशि के व्यक्ति हैं और विदेश में बैठे, तो उनके लिए राहु बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा। उनके लिए राहु जो है शुभ फल देने वाला हो जाएगा। यहाँ से जो है सो राहु उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा और विदेश से धन लाभ का प्रबल योग बना देगा। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए राहु हर काम में संकट ला करके खड़ा कर देगा, परेशानी ला के खड़ा कर देगा, बाधा ला के खड़ा कर देगा। जो लोग विदेश में हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उनके लिए द्वादश भाव पर में दृष्टिकरण अलग से फिर से विदेश से लाभ का योग बना देगा। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में हैं, अपने जन्म स्थान में हैं, तो उनके लिए राहु जो है सो फिर खराब हो जाएगा, यानी कि खर्चा बहुत करवाएगा, हॉस्पिटल खर्चा एक्टिवेट कर देगा, आँख से संबंधित परेशानी देगा, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी देगा। राहु के कारण जो है यहाँ पर में भी आपको परेशानी, गैस वगैरह का परेशानी भी जो है सो हो जाएगा। और जिनको बवासीर वगैरह है, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी है, तो उनको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी राहु के कारण। राहु की सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में है, तो जिसके कारण से जो है सो राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से विदेश वालों के लिए पैसा जमा करने का योग बन जाएगा और स्वदेश वालों के लिए पैसा खर्च का योग बन जाएगा। आपके हाथों से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, आप पैसा रोकने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा। परिवार में भी विदेश वालों के लिए सुखद रहेगा, देश वालों के लिए कुछ कलह रहेगा, वाणी में भी कुछ दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो ठीक नहीं रहेगा राहु की नौवीं दृष्टि 8, 9, दशम ये चतुर्थ भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है माँ का भी कुछ हेल्थ वाइज इशू रहेगा राहु के कारण, और ज़मीन, मकान, भूमि, भवन से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाकी ग्रह जो फेवर में है, जिसके कारण से ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आप संभाल लोगे आप। राहु के बाद बात करते हैं केतु की। केतु भी उच्च का दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ये भी बढ़िया फल देने वाला है। केतु के कारण इस महीने में आप पैसा जमा कर पाओगे, बैंक बैलेंस कर पाओगे, धन धान्य संपत्ति का योग बन जाएगा। केतु के कारण वाणी जरूर कुछ रफ हो सकती है, थोड़ा सा तीखे शब्द का प्रयोग आप जरूर करोगे, लेकिन परिवार से भी केतु लाभ दिलवाएगा और पड़ोसी से भी लाभ दिलवाएगा। अब यहाँ पर में 2 ग्रह खराब थे जो आपको निगेटिव परिणाम दे रहे थे, और 2 ग्रह आपके फेवर में आ गए, यानी कि अब खट्टा मीठा दोनों का स्वाद आपको चखना पड़ेगा। केतु की दृष्टि पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, तो विदेश से धन लाभ का योग बन गया, दुश्मन के नाश का योग बन गया, पेट से संबंधित जो परेशानी थी उसके दूर होने का योग बन गया, आपके अपयश कलंक को दूर होने का योग बन गया। केतु की दृष्टि यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो फिर से विदेश से धन लाभ का योग बन गया। केतु कारण आपके काम में जो बाधा वगैरह आने वाली थी राहु कारण और बाकी ग्रह कारण, उसको भी केतु दूर करने का प्रयास करेगा। केतु की नौवीं दृष्टि 8, 9, दशम भाव पर में, तो आपका काम धंधा केतु कारण बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बना देगा केतु। उसके बाद मैं बता दूं केतु के कारण जो है और भी आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। हर मामले में केतु जो है आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला, प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह भी जो है केतु दिलवाएगा। तो लगभग यही थी आपके लिए तुला राशि वालों दिसंबर 2021 का राशिफल।
अंतिम महीना है, मिला जुला करके ठीक ठाक निकल जाएगा, ज़्यादा कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, जैसे कि राहु के लिए शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अगर एक माला जाप हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा चारों शनिवार को। और सूर्य के लिए दैनिक रूप से अथवा नहीं संभव हो तो प्रत्येक रविवार को भी जल दे देना है। मंगल के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। बाकी किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब अपने फेवर में है, सब ठीक रहेगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये गोचर कुंडली है, इसके आधार पर में कोई बड़ा फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना है तो कुंडली की जांच करवा करके ही लेनी है। वहाँ से जो आपको जानकारी विद्वान व्यक्ति के द्वारा बताया जाएगा वो 100% सटीक और सच बताया जाएगा। अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, फीस जमा करोगे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने वादा किया था कि इतनी विस्तृत जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी, तो वाकई में मुझे लगता है कि मैं अपने वादा पर मैं खरा जरूर उतरा हूँगा। और वैसे मैं बता दूं आपको एक राज की बात कि अभी भी हमने आपको विस्तृत जानकारी नहीं दी है। अभी अगर मैं आपको विस्तृत जानकारी दूं तो अभी मैंने आपको बहुत कम चीज़ें बताई है। इसका 3 गुना टाइम आप और ले लो तब जा कर के एक विस्तृत जानकारी होगी। लेकिन ये भी एक मध्यम वर्गीय जानकारी है, सही जानकारी है, एग्जैक्ट जानकारी आपको बताने की कोशिश की, आपसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, आपको सब कुछ अच्छा बताने का प्रयास नहीं किया, आपको सब कुछ बुरा बताने का प्रयास नहीं किया। जो जैसा कुंडली की स्थिति है इस महीने के लिए आपके सामने ला करके रख दिया, आपके सामने आईना रख दिया। अब आईना में मुंह देखने की क्षमता आपके पास है या नहीं, अब ये आप पर में डिपेंड करेगा। लेकिन लगभग लोग जो हमारे व्यूअर हैं वो सब लोग बड़े ही अच्छे हैं और सभी लोग ज्ञानी हैं, एक सही तरीके से वीडियो को देखते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो लोग इसी प्रकार के वीडियो का डिमांड करते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि अच्छे ज्योतिष बहुत कम हैं यूट्यूब पर में जिनका सही विवरण आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सही जानकारी जहाँ तक स्वस्थ रहूँगा देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।